हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के टीम क्लासेज। आज की इस क्लास में क्लास 10th की एक्सरसाइज, जो मैथ की एक्सरसाइज उनके चलती है 6 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वो हम इसमें बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें हमें पहले ये समझना होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है उससे एक टेबल क्रिएट की जाती है, तो वो हमें उस टेबल के बारे में बिल्कुल बेसिक से पता होना चाहिए कि वो कहाँ से प्रूफ होती है। ठीक है, और फिर हम क्या देखने वाले हैं, उसकी ट्रिक भी देखेंगे कि इसको किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। जो कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आती है वो हमारे इस चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस ट्रिग्नोमेट्री से जो वैल्यू आएंगी, ठीक है, वही हम क्वेश्चन में पुट करेंगे और हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या आता है, समझना बात को ध्यान से। आपके पास ये चैप्टर का आपका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इस वर्ड को आप समझना ध्यान से। त्रिकोणमितीय का मतलब आपको जनरली पता होगा ये चीज़ तो, कि त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण मतलब कोण, और यहाँ पर मितीय ज्यामितीय रूप से ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, ठीक है, यानी तीन कोण से जो मिलकर बनी होती है ज्यामिति बोले तो त्रिभुज, यानी इसका अर्थ आप समझ सकते हो। रेशियो का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर किन्हीं दो चीज़ों का क्या है, अनुपात है। ठीक है, कोई भी दो चीज़ है वो क्या है, अंश बटा हर में है। रेशियो का मतलब या अनुपात का मतलब ये होता है कि वो अंश बटा हर में हमारे पास कोई भी दो चीज़ हैं। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इसके लिए कुछ विशिष्ट एंगल चलते हैं। क्या चलते हैं? कुछ विशिष्ट कोण होते हैं जो कि हम जनरली देखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हमारे पास 5 एंगल होते हैं जो कि विशिष्ट एंगल माने जाते हैं। इनकी ही वैल्यू हम फाइंड करते हैं, और एक ये बोल सकते हो कि जो हमारे पास त्रिभुज आएगी, क्योंकि जो त्रिकोणमिति अप्लाई होती है वो किस में होती है, वो एक समकोण त्रिभुज में अप्लाई होती है। कहाँ अप्लाई होती है? एक समकोण त्रिभुज में अप्लाई होती है, यानी जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये जो विशिष्ट कोण है, इनसे ही आपके पास एक जो टेबल बनेगी वो हम किस प्रकार से क्रिएट करने वाले हैं, समझना स्टेप बाय स्टेप। मैं यहाँ पर इसके लिए आपके पास डायग्राम बना के दे रहा हूँ, समझना बात को ध्यान से। यहाँ पर आपके पास डायग्राम किस प्रकार से बनने वाला है, ये आपके पास जो एंगल होगा वो है 90 का। ठीक है, क्योंकि जो एक सीधी लाइन होती है उस पर एक, ये बोल सकते हो, सीधी लाइन आकर जो गिरती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये आपका 90 डिग्री का कोण है, जिसे आप क्या बोलते हो, समकोण भी बोलते हो। एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये जो आपको साइड दिख रही होगी भुजा, इसको आप यहाँ पर लेकर गए। ठीक है, तो ये जो जितना इसमें मूवमेंट आया है, जितना इसमें जो घुमाव आया है, ये जो एंगल इसने बनाया है थीटा, इसको नाम दिया हमने। क्या नाम दिया है? थीटा इसको नाम दिया है। ठीक है, इसको मैंने दे दिया ए, ये एंगल बी है, और ये आपके पास सी है। ये हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। समझना बात को, स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी बात आती है यहाँ पर आपके पास, आप त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसका मतलब क्या है, यानी यहाँ पर जो त्रिकोणमिति है जो अप्लाई होती है वो किसी समकोण त्रिभुज में अप्लाई होती है। और समकोण त्रिभुज के लिए आपको पता होगा कि इसमें आपके पास क्या होता है, एक आधार होता है, एक इसमें कर्ण होता है, एक होता है लंब। अब इसका आपको कैसे पता चलेगा कि कौन आधार है, कौन लंब है, कौन कर्ण है? तो उसके लिए आपके पास सिंपली आपको क्या देखना है,
जो आपने एंगल लिया है थीटा, उस थीटा के जस्ट सामने वाला, उस थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड है, जो भुजा है, वो आपके पास हमेशा क्या होगी, लंब होगी। बस आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि जो एंगल थीटा है, ठीक है, या फिर कोई भी यहाँ पर आप एंगल लोगे, उस एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड है, जो भुजा है, वो लंब हमेशा आपको लेनी है, ठीक है। ये 90 डिग्री का है, तो बाकी इस 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होगी, भाई थीटा वाले के सामने वाली लंब हो गई, और इस 90 डिग्री के सामने वाली जो होगी उसको आप नाम दोगे कर्ण, और बाकी जो बच गई वो बेस हो गई, आधार बच गई। ये हो गया आपके सामने बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हो गया हाइपोटेनस कर्ण जिसे आप बोलते हो। तो ये चीज़ आपको इसमें समकोण त्रिभुज में आसानी से पता करनी आती है, तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हो। किस प्रकार से करोगे समझना बात को। यहाँ पर हमारे पास आता है साइन, जो कि एक प्रतीक चिन्ह आप जिसे बोलते हो साइन, किन्हीं दो आपके पास क्या होगा, रेशियो होगा किन्हीं दो साइड का। साइन थीटा के लिए देखना, यहाँ पर आपके पास ये एंगल है, तो एंगल के लिए देखना साइन थीटा, ये किन दो साइड का रेशियो होता है। फिर आपके पास आता है कोस आता है, टेन आता है, कोट आता है, कोसेक आता है, सेक आता है। वो किन किन दो साइडों का क्या होते हैं, रेशियो होते हैं। किस प्रकार से समझना, एक ट्रिक चलती है लाल बट्टा कक्का। क्या ट्रिक चलती है, लाल बट्टा कक्का। इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, इन ट्रिग्नोमेट्री जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, इनकी जो साइड्स हैं वो किस प्रकार से इनका रेशियो होता है वो आप याद रख सकते हो। यानी पहले आपके पास है ये एल अपोन में के, यानी एल का मतलब है यहाँ पर लंब, अपोन में के का मतलब क्या है, कर्ण, ठीक है। तो ये आपके पास चलता है साइन के लिए, ये जो रेशियो है ये आपके पास चलता है कोस के लिए, और ये आपके पास चलता है टेन के लिए, और तीन इसके रिवर्स हो जाएंगे। साइन के लिए ये है, तो इसका जो रिवर्स होगा यानी के अपोन में एल होगा वो कोसे के लिए हो जाएगा, और इसका के अपोन में ए होगा वो से के लिए हो जाएगा, और इसका ए अपोन में एल होगा वो किसके लिए हो जाएगा, कोट के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपोन में क्या हो गया, कर्ण। अब आप देखना यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, लंब यहाँ पर आपके पास कितना है, आप कहोगे BC हमारे पास इस समकोण त्रिभुज में है। कर्ण हमारे पास कितना है, आप कहोगे AC हमारे पास यहाँ पर ये है, ठीक है। उसके बाद में हम ड्रॉ कर लेते हैं आगे कोस थीटा के लिए, तो वो हमारे पास क्या आने वाला है, आधार अपोन में क्या है, कर्ण। तो आधार आपके पास यहाँ पर कितना है, आधार AB आपके पास यहाँ है, अपोन में कर्ण आपके पास वही AC यहाँ पर है। उसके बाद में हम ड्रॉ कर लेते हैं टेन थीटा को, जो कि आपके पास में क्या है, लंब, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, लंब अपोन में आधार है। लंब आपके पास कितना है, यहाँ पर लंब आपके पास है BC अपोन में, और आधार आपके पास में क्या है, AB। तो ये आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है मेन 3। आप समझना इनको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, देखना। BC यहाँ पर अब आपको यहाँ पर मैं क्या बताने वाला हूँ, समझना विशिष्ट कोण के बारे में, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी के लिए इन ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो हैं इनकी हम क्या फाइंड करने वाले हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। ये आपको पता होगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन कोस टेन, ये आपने 9th में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या पढ़ने वाले हैं, इसको देखने वाले हैं रेशियो की फॉर्म में, यानी ये BC अपोन में क्या है, AC है। अब समझना हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं 0 डिग्री एंगल के लिए, 0 डिग्री कोण के लिए लेकर चल रहे हैं, यानी यहाँ पर थीटा कितना ले रहे हैं, 0 डिग्री, कितना ले रहे हैं, 0 डिग्री, ये हम लेकर चल रहे हैं 0 डिग्री।
तो देखिए BC अपॉन में क्या है AC है यहाँ पर, तो ये आपको इसको थोड़ा सा इस 0 डिग्री के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना पड़ेगा। कैसे समझना, ये 0 डिग्री एंगल है, यानी ये थीटा आपका कितना हो गया है 0 डिग्री हो चुका है। 0 डिग्री हो चुका है मतलब क्या है कि ये दोनों भाई आपके पास दो साइड हैं, ठीक है, दो भुजा हैं, उनके बीच में एंगल बना हुआ है, तो ये कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। 0 डिग्री मतलब क्या है कि एंगल बना ही नहीं, यानी ये जो साइड है वो इसी के ऊपर है, क्या है इसी साइड के ऊपर है, यानी इनके बीच का कोण क्या है 0 डिग्री है, यानी ये साइड इसके ऊपर है, ये बोल सकते हो, ठीक है। यानी मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि ये आप पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ लेकर आए, इस पॉइंट को आपने उठाया और यहाँ पर रखा, तो इन दोनों के बीच में ये जो AB और BC है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना वो 0 डिग्री का बना, और ये पॉइंट C वाला कहाँ आ गया B के ऊपर आ गया। तो यहाँ पर ये पॉइंट जब इस पर आया तो ये BC आपके पास कितनी हो चुकी है, तो BC आपके पास 0 हो चुकी है, 0 सेंटीमीटर मान सकते हो, ठीक है। यानी ये आपके पास इसके डिस्टेंस कुछ भी नहीं रही है, इसकी लेंथ कुछ भी नहीं रही है, ये पॉइंट यहाँ आ चुका है, तभी तो इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बना है, ठीक है। तो ये BC आपके पास 0 हो चुका है, और ये जो दो आपके पास साइड हैं AB और AB और आपके पास AC हैं, वो दोनों क्या हो चुकी हैं बराबर हो चुके हैं। तो ये दो चीज़ आप याद रख सकते हो, इनके माध्यम से ही हम अभी वैल्यू फाइंड करने वाले हैं इस ट्रायंगल, ये जो त्रिभुज आपकी इसके जरिए। BC आपके पास कितनी है 0। अब अपोन में कुछ भी है तो आगे वैल्यू तो क्या आने वाली है 0 ही आने वाली है, तो इसके नीचे AC लिख दो, 0 आ गया। तो यहाँ पर आप देखना बिल्कुल हम जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसकी ओर बढ़ रहे हैं बनाने में। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। इस प्रकार से आप वैल्यू निकालोगे सभी इन एंगल के लिए, जो सभी ये विशिष्ट एंगल हैं इनके लिए आप आसानी से वैल्यू ऐसे निकालोगे। देखो अभी नेक्स्ट वाला चलते हैं, कोस 0 के लिए। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है देखना, AB ये रहा, AC ये रहा, तो AB और AC दोनों क्या हैं बराबर है। तो AB के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ AC, और नीचे भी AC है, ये दोनों कैंसिल होंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी इसकी भी वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 1, यानी कोस 0 की वैल्यू 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। नेक्स्ट टेन 0 डिग्री, इसके लिए आपको BC अपॉन में AB है, BC आपके पास 0 है, BC आपके पास 0 है। और AB की बात करें तो AB आप ऐसी की ऐसी रख दो, क्योंकि ऊपर 0 है तो नीचे वाला कोई वैल्यू नहीं रखता। यदि 0 होता तो वो अलग बात होती है, बट यहाँ पर एक कोई ना कोई ये बोल सकते हो लेंथ आएगी, तो 0 अपॉन में कुछ भी हो यहाँ पर आपके पास ये 0 आ जाएगा। यदि 0 अपॉन में 0 हो तो वो तो अपरिभाषित रूप बन जाता है। तो टेन 0 की भी वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब देखना यहाँ पर आपके पास क्या है, साइन 0 डिग्री हमने फाइंड कर लिया, कोस 0, टेन 0 हमने फाइंड कर लिया। अब आगे चलते हैं, आपके पास आता है कोट 0 डिग्री, हम फाइंड करने वाले हैं कोट। तो कोट के लिए इसका क्या होगा रिवर्स, इसका उल्टा होगा, तो A अपॉन में क्या हो जाएगा L हो जाएगा, यानी A आधार है वो ऊपर चला गया, AB अपॉन में BC इज इक्वल टू 0 इस बार नीचे चला जाएगा और AB ऊपर होगा। और 0 जब भी आपके पास नीचे चला जाए तो ये वैल्यू आपके पास कैसी देगा आपको पता होगा, इस प्रकार से हम लिखेंगे, यानी इसको बोलते हैं अपरिभाषित। ये वैल्यू है, इसे आप अनंत भी बोलते हो। ये जो इस प्रकार से आपको ये दिखता है कुछ एक विशिष्ट चिन्ह जिसे आप बोलते हो, ठीक है, ये अपरिभाषित रूप होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपके पास 0 नीचे आए तो वो एक मतलब अनंत की ओर जाता हुआ दिखाई देता है, यानी उस नंबर का आपको पता नहीं होता है, तो उसे हम बोल देते हैं कि ये अपरिभाषित फॉर्म है, अपरिभाषित संख्या है। इस प्रकार से आप बोल सकते हो इसको। तो ये अपरिभाषित रूप दिया जाता है। आगे चलते हैं, कोट के बाद में इसका लेते हैं तो सेक 0 डिग्री।
सेक 0 डिग्री, तो सेक को इसको उल्टा करेंगे, ठीक है। तो कर्ण अपॉन में क्या आ जाएगा, आधार, क्या आ जाएगा, कर्ण अपॉन में आधार आपके पास आ जाएगा, यानी AC अपॉन में AB आ जाएगा, ठीक है। AC अपॉन में AB आएगा। तो AC आपके पास कितना है, AC आपके पास आपने AC रखा है और AB आपके पास क्या है, AC है, तो वो फिर से क्या आ जाएगा आपके पास, यानी सेक 0 भी आपके पास क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, क्योंकि 1 का जब आप उल्टा करते हो तो 1 ही होता है, क्योंकि इसके अपॉन में क्या है, 1 है, और 1 को ऊपर लेकर नीचे वाले 1 को, तो 1 आपके पास आ गया इस तरफ। फिर है कोसेक के लिए, कोसेक 0 डिग्री। तो कोसेक 0 डिग्री के लिए किस प्रकार से फाइंड करेंगे, कोसेक 0 डिग्री मतलब कर्ण अपॉन में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो कर्ण आपके पास कितना है, ये 0 नीचे चला जाएगा और AC ऊपर आ जाएगा, AC अपॉन में 0, तो ये भी एक क्या बन गया, अपरिभाषित रूप बन गया। यानी आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया है, जो 0 डिग्री एक विशिष्ट एंगल है, फर्स्ट 0 डिग्री, उस 0 डिग्री के लिए हमने क्या कर लिए हैं, सभी साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सभी की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चलने वाले हैं 30 के लिए और 60 के लिए, दोनों के लिए हम साथ देखने वाले हैं। जो ये वैल्यू होंगी कि भाई साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, वो हम दोनों साथ देखने वाले हैं सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए। तो आपको ये चीज़ इतनी समझ में आई होगी, आप इनको क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप की ओर हम चलने वाले हैं, जो कि इस बार हम फाइंड करने वाले हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। इन विशिष्ट कोण के लिए हम फाइंड करने वाले हैं साइन कोस टेन, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनकी वैल्यू। अब तक हमने जो फाइंड किया है वो हमने जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे उनके 0 डिग्री के लिए वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट हमारे पास 30 और 60 के लिए कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए भी हम डायग्राम बनाएंगे और उससे बिल्कुल एक सिंपल तरीके से समझेंगे। तो देखना यहाँ पर आपके पास कुछ इस प्रकार से ट्राइंगल है, ये आपके पास ट्राइंगल है, इसके बीच में हमने क्या डाला है, ये लंब हमने इसके डाला है, तो आपके पास 2 त्रिभुज कन्वर्ट हो गए इसमें, ठीक है। 90 की बात करें, आप कहोगे कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए, तो ये आपके पास समकोण त्रिभुज हो गया और एक समकोण त्रिभुज ये हो गया। तो आप इसको नाम दे सकते हो ABC और इस पॉइंट को आप दे दो D, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 2 एंगल बन चुके हैं, सॉरी 2 ट्राइंगल बन चुके हैं, और ये जो आपका त्रिभुज है ABC, ये हमने लिया है समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इस समबाहु त्रिभुज के ही जरिए हम क्या कर सकते हैं, आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो ये 60 का है, मतलब 30 ये हो गया और 30 ये हो गया, और ये पूरा 60 का है और ये भी पूरा किसका है, 60 का है। तो हमें ये तो एंगल चाहिए 60 और 30 के लिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए चाहिए, तो हम आसानी से यहाँ फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एंगल आ चुके हैं। तो हम चाहे इस ट्राइंगल में कर लें, इस त्रिभुज में कर लें, चाहे इस त्रिभुज में कर लें, एक ही बात होने वाली है। तो पहले हम चलने वाले हैं किसके लिए, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो हम देखने वाले हैं 30 के लिए वैल्यू क्या हमारे पास आने वाली है, 30 एंगल के लिए, फिर 60 के लिए। तो 30 के लिए ये हमारे पास एंगल है, तो हमें पता है कि जो थीटा है उसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, तो आप कहोगे लंब परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री रहा है, इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे हाइपोटेनस कर्ण हो जाएगा। और ये आपके पास क्या बच गया, बेस बच चुका है, जिसे आप क्या बोलते हो, आधार आपके पास है 80। तो मैं यहाँ पर नोट कर दूँ कि हमारे पास जो बेस है वो तो क्या है 80 है, ये हमारे पास क्या है, बेस है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर नोट कर दूँ BD हमारे पास क्या है, वो हमारे पास लंब है, परपेंडिकुलर है। और मैं यहाँ पर AB आपके पास क्या है, AB आपके पास है कर्ण,
ए बी आपके पास क्या है, करण है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि अभी हमारे पास काम में आने वाली है। साइन का रेशियो हमारे पास क्या होता है वो ही आपको याद नहीं रहता, तो सीधी सीधी इसकी ट्रिक है लाल बट्टा कक्का। इससे आप क्या कर सकते हो कि रेशियो को हमेशा याद रख सकते हो इस ट्रिक से। एल अपॉन में के किसका होगा, एल अपॉन में के आपके पास साइन का होगा। एल अपॉन में के, एल यहाँ पर हमारे पास लंब है बी डी, क्या है बी डी अपॉन में के करण हमारे पास क्या है, करण हमारे पास है ए बी, बी डी। अब आपको यहाँ पर रेशियो देखना है कोस के लिए, कोस के लिए भी हमारे पास क्या होगा ए अपॉन में के। ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास आधार बोले तो ए डी अपॉन में के हमारे पास कितना है ए बी। नेक्स्ट चलते हैं टेन के लिए, टेन 30 क्या है एल अपॉन में ए, एल बोले तो बी डी अपॉन में ए बोले तो ए डी। अब इनकी हमें वैल्यू रखनी है, किस प्रकार से समझना, हमें एक तो यहाँ पर काम में आ रही है ए डी, एक बी डी और एक क्या है ए बी आ रही है। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट तो कोई साइड हमें दे नहीं रखी है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर तो हमने क्या किया था बिल्कुल सीधी सीधी वैल्यू रख ली थी क्योंकि 0 डिग्री के लिए आ रहा था, तो एक तो वैसे ही 0 हो रही थी और 2 यदि बराबर हो गई तो वहाँ से 1 आ जाएगा। बट यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइड को क्या मानना पड़ेगा ए मान लो, ठीक है। तो हम क्या मान कर चलेंगे भाई, इसको ए मानेंगे तो ए हो गई, यानी ये कंप्लीट क्या हो गई 2a हो गई। तो हम क्या मान के चलेंगे, इसकी प्रत्येक साइड को, ये जो आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है इसकी प्रत्येक साइड हम मान कर चल रहे हैं 2a, क्योंकि समबाहु त्रिभुज होता है उसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर होती है। तो ये हमारे पास 2a है, ये हमारे पास 2a है और ये आपके पास a हो गई इतनी इतनी, तो यहाँ तक तो, और यहाँ तक भी ये आपके पास क्या हो गई a, तो ये कंप्लीट क्या हो गई पूरी 2a हो गई। अब हम आसानी से फाइंड कर लेंगे कि ये आपके पास 2a आ गई, ये आपके पास a आ गई, 8d और चाहिए। तो 8d आपके पास कोई भी समकोण त्रिभुज है उसमें 2 भुजा गिवन है, तो तीसरी आप क्या कर सकते हो फाइंड कर सकते हो, किसके जरिए, तो आप कहोगे पाइथागोरस प्रमेय जिसे बोधायन प्रमेय भी कहते हैं, उसके जरिए आप क्या कर सकते हो आसानी से फाइंड कर सकते हो। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हो आसानी से फाइंड कर सकते हो कर्ण स्क्वायर मतलब यहाँ पर कर्ण क्या है 2a स्क्वायर इज इक्वल टू आधार, ये आपके पास आधार है 8d जो कि आपको फाइंड करना है, तो मैं ऐसा कैसा लिख रहा हूँ 8d स्क्वायर प्लस लंब आपके पास a रहा a स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास ये क्या होगा, इस तरफ आपने 2a का स्क्वायर किया तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये देख लेना 4a स्क्वायर इधर हो जाएगा आपके पास। तो a स्क्वायर को इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 8d स्क्वायर। तो 8d स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर हो गया 3a स्क्वायर। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए ओनली 8d की, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ रूट कर देंगे, दोनों तरफ रूट करेंगे तो इधर स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 8d आपके पास कितना आ जाएगा √3 और इस एक का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो a बाहर आ जाएगा, तो 8d आपके पास कितना आ गया √3a। तो यहाँ पर ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास 8d भी है bd भी है और ab भी है, तो हम आसानी से यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। तो समझना देखो bd आपके पास कितनी है, आप कहोगे a हमारे पास है अपॉन में ab आपके पास 2a है, तो a से a कैंसिल हो गया, ये आपके पास 1/2 आ गई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आपके पास आ गई। कोस 30 के लिए 8d आपने अभी फाइंड किया √3a अपॉन में क्या है ab आपके पास कितना है 2a, a से a कैंसिल हो गया, ये आ गया √3a, यानी कोस 30 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई √3 अपॉन में 2a नहीं 2, ठीक है। tan 30 bd आपके पास कितनी है, bd आपके पास bda
ए अपॉन में ए डी आपने अभी निकाली है, √3a, ए से ए कैंसिल हो गया और ये आपके पास वैल्यू आ गई 1 अपॉन में √3। अब 3 और बच गए आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो उनको तो आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। यानी यहाँ पर बात करूँ मैं कोट 30 के लिए, तो वो आपके पास इसका वो कर दो, आप उल्टा कर दो इसका। तो ये ऊपर क्या है 1 है और नीचे क्या है √3 है, तो √3 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो √3 आ जाएगा। और या आप इससे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको सिंपली ऐसे ही कर लेंगे क्योंकि हमें इस चीज़ का पता है। ठीक है, कोस के लिए क्या होगा, सेक 30 यानी सेक 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा यानी 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ये तो आपको पता ही चल गया है कि किस प्रकार से आप इन साइड ये जो भुजा है इनको रख के यहाँ पर, भाई यहाँ पर कोट 30 के लिए आता तो साइड रखते, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है वो रखते, वो आपके पास √3 आता, चेक कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद में देखें कोसेक 30 के लिए, तो कोसेक 30 के लिए इसका उल्टा होगा यानी 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, यानी 2 अपॉन में 1 यानी 2 यहाँ पर वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब हम देखते हैं 60 के लिए, तो 60 के लिए आपके पास क्या होगा, वही L अपॉन में K। ठीक है, L 60 के लिए ये आपके पास चेंज हो जाएगा, सब कुछ देखना यहाँ पर 60 के लेकर चल रहे हैं, तो ये आपके पास क्या हो गया, लंब, पहले क्या था बेस, ये आपके पास बन चुका है लंब, और ये आपके पास 90 डिग्री वाला ये कर्ण है, और ये आपके पास क्या बन चुका है, आधार बन चुका है। कर्ण तो वो का वही है, ये आपके पास लंब हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, आधार हो गया, क्योंकि जो एंगल है उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो L अपॉन में K बोलें तो L यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, क्या आ चुका है, लंब हमारे पास क्या आ चुका है, AD। तो AD अपॉन में K कर्ण यानी आपके पास है AB, वैल्यू रख दो यहाँ पर आप। AD आपने अभी फाइंड किया है √3 अपॉन में A, √3a अपॉन में AB आपके पास यहाँ पर कितना है 2a, तो A से A कैंसिल हो गया, √3 अपॉन में 2 यहाँ पर आपके पास आ चुका है, यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन में 2। इसी प्रकार कोस 60 के लिए देखते हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगी, A अपॉन में K। A यहाँ पर चेंज हो चुका है, वो क्या है A यानी आधार आपके पास हो गया है BD, कर्ण आपके पास क्या हो गया है AB, तो BD आपके पास कितना है, BD आपके पास है A अपॉन में AB आपके पास कितना है 2a, इधर A से A कैंसिल हो गया, 1 अपॉन में 2 हो गया कोस 60 के लिए। फिर टेन 60 के लिए चलें, तो टेन 60 मतलब टेन बोले तो आपके पास L अपॉन में A, L लंब आपके पास यहाँ पर कितना है AD अपॉन में A, आधार आपके पास है BD, AD आपके पास √3 अपॉन में BD आपके पास A से A कैंसिल हो गया, √3 आपके पास ये आ चुका है। ठीक है, यानी टेन 60 की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, √3 आ चुकी है। अब 3 वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 60 के लिए यहाँ से, और 3 हम क्या करेंगे, इसका विपरीत कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसका। देखना पहले हम देखते हैं टेन वाला, तो ये हमारे पास कोट 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोट 60 यानी इसका क्या करना है, हमें विपरीत उल्टा करना है। तो नीचे क्या है 1 है, उसको ऊपर लेकर जाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा √3। कोस के लिए चलें तो सेक 60 आपके पास कितना आ जाएगा, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। साइन 60 के लिए चलेंगे तो कोसेक 60 बोल रहे हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 2 अपॉन में √3 आ जाएगा, 2 पर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से आप 30 और 60 के लिए वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो 90 के लिए, जो हमारे पास लास्ट है, ठीक है, एंगल, वो हम देखने वाले हैं, उसकी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप इनको क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास हैं जो 2 वैल्यू लास्ट हमारे पास बची हैं, वो एक तो हमारे पास है 45 डिग्री के लिए, और एक हमारे पास बच गई 90 के लिए। ये 2 वैल्यू और हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए फाइंड करनी है। तो देखना, हम इसी स्लाइड में इसको कवर करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से।
समझना। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 45 डिग्री आ रहा है, कोण हमारे पास कितना है 45 डिग्री है, जिसके लिए हम फाइंड करेंगे। तो आपको क्या करना है, वो ही पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको सिंपली ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है यहाँ पर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से समझना ध्यान से। ये मैंने एक ट्रायंगल, ये एक स्लोप को व्यक्त कर रहा है, देखो ध्यान से समझना इसको आप ध्यान से। ये मैंने यहाँ पर ये जो कर्ण बनाया है यहाँ पर, यानी ये आपके पास 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये आप क्या बोल सकते हो कि हमारे पास आधार हो गया, और ये हमारे पास लंब हो गया, और ये हमारे पास कर्ण हो गया। किस एंगल से लिया हमने, इस एंगल से लिया है, तभी तो ये लंब हुआ, क्योंकि इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो हमने एंगल लिया है 45 डिग्री के लिए, तो ये 45 डिग्री का बना रहा है, ये 90 है, तो बाकी ये कितना बच गया, ये भी 45 का बच गया, यानी ये 45 और ये 90। तो ये आपके पास एक स्लोप बनती है, ढाल बनती है बिल्कुल 45 डिग्री की। इस प्रकार से एक स्लोप बनाई जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे फाइंड करने वाले हैं, देखना यहाँ पर ये मैंने दे दिया ए, बी और सी। ये हमने एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया है, इसके माध्यम से हम समझने वाले हैं, क्योंकि हमने जो भी अभी तक वैल्यू देखी है वो एक ट्रायंगल के माध्यम से हमने समझी है, क्योंकि त्रिकोणमिति है तो समकोण त्रिभुज वहाँ पर जरूर आने वाली है। तो यहाँ पर समझना, हम पहले निकालेंगे साइन 45 डिग्री की वैल्यू, उसके बाद में निकालेंगे कोस 45 की वैल्यू, उसके बाद में टेन 45 की वैल्यू। कैसे निकालेंगे साइन, वही हमारे पास ट्रिक है, एल लाल बट्टा कक्का से हम रेशियो देख लेंगे। एल अपोन में क्या है के, और इधर क्या है ए अपोन में के, और इधर क्या है एल अपोन में ए। यहाँ पर आपके पास एल बोले तो अब देखना, यहाँ पर आपको क्या दे देना है, पहले इसको बता देना कि कौन सी साइड कितनी है, क्योंकि उससे हमें आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास लंब बोले तो BC, कर्ण बोले तो आपके पास क्या है AC, ठीक है। इसको आप डिनोट कर दो भाई, ये हमारे पास जो साइड है उसको हमने दे दिया A, और ये हमारे पास है इसको भी हमने दे दिया A, ठीक है। अब ये हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है, और उससे ये कितनी आ जाएगी, उससे ये आप करोगे ना तो आपके पास क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ोगे तो ये आएगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और उसका आप रूट करोगे तो आपके पास क्या जाएगा √2a। तो ये आपके पास साइड पाइथागोरस से कितनी आ जाएगी √2a। अब आप वैल्यू रख दोगे, क्योंकि आपके पास तीनों की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो BC आपके पास कितना है BC a अपोन में AC √2a। तो a से a कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कितनी आ गई 1 अपोन में √2, यानी साइन 45 की होती है 1 अपोन में √2। कोस 45 a बोले तो आधार यानी AB अपोन में क्या है कर्ण AC। AB आपके पास a है, AC आपके पास √2a है, a से a कैंसिल हो गया 1 अपोन में √2। ये भी वैल्यू कितनी है 1 अपोन में √2 कोस 45 की, टेन 45 की। एल लंब आपके पास है BC अपोन में आधार आपके पास है AB। ये भी a और ये भी a, ये कितनी आ गई आपके पास 1 आ चुकी है। तो इस प्रकार से आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो। अब कोस के लिए हम फाइंड कर सकते हैं, कोसेक के लिए फाइंड कर सकते हैं, सेक के लिए फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए कोट के लिए कोट 45, इसका हमें क्या करना है रिवर्स करना है। यहाँ पर 1 है तो इसके नीचे कितना है 1, उस नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे, तो कितना आएगा 1 ही आएगा। फिर कोस के लिए यानी बोले तो सेक 45, तो इसको उल्टा कर दो, √2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो √2 अपोन में 1 √2 हो जाएगा। कोसेक 45, तो कोसेक 45 इसको ऊपर ले जाओ तो √2 आ जाएगा, नीचे 1 है तो 1 ही रह जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उनकी आ चुकी है 45 के लिए। अभी नेक्स्ट हम देखने वाले हैं 90 के लिए। तो 90 के लिए हम बनाते हैं पहले ट्राइंगल, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये बनाया हमने,
ये आपके पास है 90, ये आपके पास होने वाला है, ये जो थीटा है ये कितना लोगे आप 90, क्योंकि 90 के लिए हम चेक कर रहे हैं। इसको दे दो ABC, समझना ध्यान से। ये 90 वाला बना तो इसके सामने वाला ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, आधार हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, अब देखना, आप समझना इसको ध्यान से, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, कुछ नहीं है, बस यदि आपको 0 डिग्री वाला समझ में आ गया तो उसके जैसा ही इसमें हम करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, तो पहले साइन 90 के लिए वैल्यू निकालेंगे, कोस 90 के लिए निकालेंगे, टेन 90 के लिए वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 90 यानी एल अपोन में क्या हो जाएगा, के, ये हो जाएगा ए अपोन में के, और ये हो जाएगा एल अपोन में ए, और यहाँ पर हम साइड रख देंगे और वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। किस प्रकार से, ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आने वाली हैं वो कुछ इस प्रकार से होंगी। देखना, ये एंगल 90 का होगा, यानी ये एंगल यहाँ पर थोड़ी 90 का हो सकता है, नहीं हो सकता है। 90 का कब होता है, जब एक खड़ी लाइन होती है तब होता है 90 का। तो ये जो आपके पास है, ये साइड आप यहाँ पर खड़ी करोगे इसको, यानी यहाँ पर 90 पर लेकर आओगे, तो ये आपके पास BC कितनी हो जाएगी, आप कहोगे कुछ नहीं बचेगी, 0 हो जाएगी। यानी ये पॉइंट आपने यहाँ से उठाया और A तक लेकर आए, तो ये तभी तो 90 का होगा, ये जो थीटा आपका। तो ये आप यहाँ पर लेकर आए, तो ये AB आपके पास कितना हो गया, AB आपके पास कितना हो गया, 0। AB की जो लेंथ है वो कितनी हो गई, 0, क्योंकि आपने इस पॉइंट को उठाकर यहाँ पर ले आए। और ये दोनों साइड क्या हो गई, बराबर हो गई, यानी BC इज इक्वल टू क्या हो गई, AC हो गई। ये दोनों चीज़ मैंने आपको वहाँ 0 डिग्री वाले में भी क्लियर की थी। अब आप आसानी से क्या रख सकते हो, वैल्यू रख दो और आपके पास आ जाएंगी। देखना, L लंब आपके पास कितना है, AC अपोन में कर्ण आपके पास है BC। देखिए AC और BC दोनों क्या है, बराबर, तो AC अपोन में AC, ये आपके आ गया 1, यानी 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कोस 90 के लिए चलो, कोस 90 के लिए आधार आपके पास कितना है, AB अपोन में कर्ण आपके पास कितना है, कर्ण BC। AB आपके पास कितना है, 0 अपोन में BC, तो ये आपके पास कितना हो गया, 0 हो गया, यानी कोस 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। टेन 90 के लिए L लंब आपके पास कितना है, AC अपोन में आधार आपके पास है AB। AC आपके पास AB, ये रहा AB आपके पास 0 है, AC आपको पता नहीं है, आपने ऐसा कैसा रख दिया, नीचे 0 है, मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित रूप बन गया, ये जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और 3 और आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बन गए, उसके आप वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो। टेन 90 की तो कोट 90 की कितनी हो जाएगी, ये क्या है, कुछ अपोन में 0, तो 0 इस बार ऊपर चला जाएगा और ये कुछ है वो नीचे आ जाएगा, तो ये कुछ नीचे आएगा, 0 ऊपर रहेगा, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0, यानी कोट 90 की वैल्यू 0। कोस 90 के लिए इसका करोगे तो आपके पास सेक 90 हो जाएगा। सेक 90 आपके पास होगा तो आप क्या करोगे, इसको उल्टा करोगे, यानी इसके अपोन में 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, अपरिभाषित रूप बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कोसेक, तो कोसेक 90 के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, इसको उल्टा करोगे तो अपोन में क्या है, 1 को ऊपर लेकर जाओगे तो 1 अपोन में 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 90 के लिए वैल्यू आ चुकी हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रा ध्यान से। मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या है, एक तो यह है कि समथिंग अपोन में 0, और एक आपके पास ये आए कि 0 अपोन में समथिंग। ये दो कॉन्सेप्ट आपके पास, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये काम में आए हैं। तो जब भी 0 नीचे हो तो आँख मीच कर, आँख बंद करके आप क्या कर दो, वहाँ पर अपरिभाषित रूप लिख दो, अपरिभाषित रूप लिख दो। यानी यहाँ पर ये जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो 8 है वो हमने क्या है, उसको लिटा दिया हमने। ठीक है, और ये 0 अपोन में समथिंग है, तो ये 0 ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आप वैल्यू हमने आसानी से इसको फाइंड किया है।
अब इसको एक टेबल की फॉर्म में हम कन्वर्ट करने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं त्रिकोणमिति सारणी बनाने वाले हैं। ये जो भी हमने वैल्यू निकाली है 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 डिग्री के लिए एंगल के लिए, जो इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हमने जो वैल्यू निकाली है, इसको एक टेबल की फॉर्म में रख दिया जाएगा और वो हमारे पास आगे क्वेश्चन में काम में आने वाले हैं। तो उसको हम एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अभी नेक्स्ट। आप इसको क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। अब हम जो टेबल हमारे पास जो भी वैल्यू आई है 0 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 30 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए, उनकी एक क्या बनाने वाले हैं, टेबल बनाने वाले हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री सारणी। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, त्रिकोणमिति सारणी। समझना ध्यान से किस प्रकार से हम इसको ड्रॉ करने वाले हैं। ये हम कुछ इस प्रकार से इसको ड्रॉ करेंगे, आप समझना ध्यान से इसको। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आपके पास जो भी एंगल आ रहा है, कोण आ रहा है, जिसे आप क्या बोल रहे हो, थीटा बोल रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर हम इस तरफ लिखेंगे जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, कोस थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, ये आपके पास आ गया टेन थीटा अपॉन में जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसके लिए ये हमारे पास आ गया कोट, उसके बाद में सेक, उसके बाद में कोसेक थीटा। इन सभी की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है वो एक इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हम क्या करेंगे, उसको सजाएंगे। 0 के लिए किस प्रकार से वैल्यू आई, उसके बाद में हमारे पास 30 की किस प्रकार से वैल्यू आई, और उसके बाद में 45 की किस प्रकार की वैल्यू आई, 60 के लिए और 90 के लिए किस प्रकार से वैल्यू आई। 5 वैल्यू आएंगे हमारे पास, यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पर साइन जब हमने 0 फाइंड किया था, साइन 0 डिग्री के लिए, तो वो हमारे पास 0 आई थी। फिर हमारे पास साइन 30 के लिए वैल्यू आई थी 1/2, फिर 45 के लिए 1/√2। आप उनको मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करके, ठीक है। साइन थीटा, यहाँ पर साइन 60 के लिए हमारे पास वैल्यू आई थी √3/2 और 90 के लिए हमारे पास वैल्यू आई थी 1। उसके बाद में कोस के लिए, तो कोस 0 के लिए वैल्यू आई थी 1, 30 के लिए वैल्यू आई थी √3/2, कोस 45 के लिए 1/√2, कोस 60 के लिए हमारे पास वैल्यू आई थी 1/2 और कोस 90 के लिए 0। उसके बाद में 10 पे चलते हैं, तो 10 हमारे पास 0 के लिए वैल्यू आई थी 0। उसके बाद में 30 के लिए हमारे पास वैल्यू आई थी 1/√3। फिर 10 इसके लिए वैल्यू आई थी 45 के लिए 1। 60 के लिए हमारे पास वैल्यू आई थी √3 और 10 इसके लिए हमारे पास आया था अपरिभाषित रूप। कोट के लिए, कोट 0 के लिए हमारे पास आया था अपरिभाषित रूप। कोट 30 के लिए तो √3 और 45 के लिए 1 और इसके लिए 1/√3 और 90 के लिए 0 आया था। सेक 0 के लिए हमारे पास वैल्यू आई थी, क्या आई थी, सेक 0 के लिए हमारे पास वैल्यू आई थी 0। कितनी आई थी, सेक 0 के लिए वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, तो हमारे पास आई थी, सॉरी यहाँ पर आपके पास आई है 1, ठीक है। सेक 30 के लिए हमारे पास वैल्यू आई थी 2/√3। सेक 45 के लिए हमारे पास वैल्यू आई थी √2। सेक इधर आपके पास 60 के लिए वैल्यू आई थी हमारे पास 2। और यहाँ पर आपके पास बोलूँ तो सेक 90 के लिए हमारे पास आई थी इन्फिनिटी। कोसेक 0 के लिए हमारे पास वैल्यू आई थी, वो आई थी आपके पास इन्फिनिटी। 30 के लिए वैल्यू आई थी 2। कोसेक 45 के लिए √2। कोसेक 60 के लिए वैल्यू हमारे पास आई थी 2/√3 और कोसेक 90 के लिए हमारे पास वैल्यू आई थी 1, ठीक है। तो ये हमारे पास है त्रिकोणमिति सारणी, इसे हम बोलते हैं त्रिकोणमिति सारणी, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो कि हमने बिल्कुल प्रूफ के साथ पढ़ा है।
ये वैल्यू सब हमने क्या की है, अभी अभी एक्सप्लेन की है स्टेप बाय स्टेप। अब आप ये कहोगे कि ये हमारे पास क्या है, एक इम्पोर्टेंट सारणी है ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारा त्रिकोणमिति जो भी चैप्टर है उसके अंदर ये अहम भूमिका निभाती है। तो इसको हम इतनी वैल्यू है, इसको कैसे याद करें, तो मैंने इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है और आप उस वीडियो में इसकी ट्रिक देख सकते हो कि इसको हम कैसे, जैसे मेरे याद थी ना उस प्रकार से आप भी इसको कुछ ही मिनट के अंदर ड्रॉ कर सकते हो। और वो मैंने आपको ट्रिक बताई है एक वीडियो में, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से क्या कर लोगे, इसको समझ लोगे आसानी से। मैंने इसकी ट्रिक बताई है याद करने की, आपको पढ़ते पढ़ते ही वो क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी कि इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं यदि भूल भी गए तो। ठीक है, तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा चैप्टर 6 है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसमें हमने ये चीज़ आपको अभी एक्सप्लेन की है। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास आने वाला है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस पर हमारे पास किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। वो हम एग्जाम्पल इस पर बेस्ड जो भी एग्जाम्पल हैं हमारे चैप्टर के एक्सरसाइज 6 के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक हमें कमेंट कर सकते हो। और साथ में ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स।